अमृत दे करते विश्वान, वृक्ष स्वयं शंकर भगवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल इंडिया न्यूज में। प्रखर आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके लिए 5 एक ऐसे तत्व हैं जिनकी आवश्यकता होती है, या संसार का कोई भी प्राणी हो जो 5 मूलभूत तत्वों से जन्म लेता है और उसी में विलीन हो जाता है। वैसे ही जरूरी है हमारा आपका नेचर से जुड़े रहना, अपनी प्रकृति से जुड़े रहना। क्योंकि हम गांव में पले बड़े हैं तो जानते हैं कि क्या वृक्ष की अहमियत होती है। और कोरोना के समय में आप सभी ये बात जान चुके होंगे भली भांति कि एक ऑक्सीजन की क्या वैल्यू है, क्या कीमत है। सोचिए, एक पौधा जो लगाया जाता है जमीन में, जो स्वतः अंकुरित होता है और एक वृक्ष बन जाता है, एक ऐसा वट वृक्ष बन जाता है जिसकी कीमत आने वाले समय तक उनकी वंशावली भी याद रखती है, हमारी आपकी वंशावली भी याद रखती है, जो आने वाले कई पुस्तों को न जाने कितनी ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, गंदगी सोखता है। इन तमाम बातों को लेकर अभी हाल ही में एक ऐसा प्रोटेस्ट चला था जिसे लेकर युवाओं में इतना आक्रोश, इतना रोष और पर्यावरण प्रेमी जो सिर्फ एक शहर के नहीं हैं, पूरे विश्व भर के हैं, जिन्होंने लगातार इस कैंपेन का सपोर्ट किया था। ट्विटर पर हैशटैग डुमना सेफ डुमना को लेकर एक प्रोटेस्ट चलाया गया था। और आप पक्सवाहा को भी ले लें तो पक्सवाहा के लगभग 382 दशमलव कुछ हेक्टेयर की जमीन को भी लिया जा रहा है, वहां का भी एक विरोध चला था। संस्कारधानी जबलपुर के पास एक बहुत प्यारी जगह है जिसे हम डुमना के नाम से जानते हैं। और डुमना का ये क्षेत्र जो है वो तकरीबन 1800 एकड़ में फैला हुआ है, जहां पर तमाम वट वृक्ष हैं जो यहाँ की खूबसूरती को देखने के लिए आप में से तमाम लोग आए होंगे, जो अपने कैमरे में वो तमाम चीजें रिकॉर्ड करते हैं, देखते हैं, यादों के रूप में बसाते हैं। लेकिन ये सिर्फ यादें ना रह जाएं, इसलिए यहाँ की युवाओं ने लगातार इस कैंपेन को चलाया है और अभी भी चल रही है। सीधा हम जुड़ते हैं उनसे। जी, डुमना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप देख सकते हैं, डुमना का पूरा जो क्षेत्र है वो जबलपुर से 40 मीटर की ऊंचाई पर है और जो पूरा क्षेत्र हरित पट्टी को माना जाता है। हरित पट्टी मतलब पूरा अपना जो ग्रीन जोन है, और यहाँ पे किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन जो है वर्जित, मतलब जो कंस्ट्रक्शन है वो यहाँ किया जाना सही नहीं है। क्योंकि डेवलपमेंट तो हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए वृक्ष काटना, हमारे जो ग्रीन जोन है उसको नष्ट करना, ये हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। मैं जानना चाहूंगा इसकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे आपने ये चीज देखी। चूंकि जो लोग 6 देख रहे हैं वो उन्हें 9 नहीं दिखाई पड़ता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने धूल लगा रखी है अपनी आंखों में, साफ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप लोग को वो दिखाई पड़ी धूल। क्या, कैसे इसको आपने नजर लगाया? जबलपुर से बचपन से प्यार है और जबलपुर में ही रहता हूँ और यहीं पला बड़ा हूँ, तो हर एक कोने को छाना है, बीना है अपने सुकून के लिए। डुमना एक ऐसी जगह है जो दिल से हमेशा से जुड़ी हुई है और यहाँ पे बचपन से पिताजी के साथ, माताजी के साथ आते हुए हमेशा देखा है कि बहुत प्यारा और एक परफेक्ट इकोसिस्टम सेटल्ड है यहाँ पे। जैसे जैसे बड़े हुए यहाँ पे डेवलपमेंट देखते गए तो चिंता हुई कि वृक्ष जा रहे हैं, जो जिस पेड़ से लगाव था कि ये पेड़ अपना है, यहाँ कुछ फील होता है, वो जब कटा तो हमने सोचा कि देखें, समझें कि ऐसा क्यों हो रहा है और ये सही है कि गलत। लोगों को शुरू में लगता है बेशक कि पेड़ कटे हैं, जंगल कटा है तो डेवलपमेंट हो रहा होगा, कुछ अच्छा हो रहा होगा, बट अगर उसकी तह पे जाए तो ये हमें जरूर पता चलेगा कि वो किस जगह पे हो रहा है और वो सही है कि गलत। तो हमने कोशिश की जानने की, पहचानने की कि इस जगह पे जो पेड़ काटे जा रहे हैं उसका नुकसान क्या हो सकता है। और आज 2020-2021 में सबको ये पता चल गया है कि पर्यावरण से अगर संतुलन हम नहीं जोड़ के रहेंगे तो बर्बादी किस और की हो सकती है। आपने बर्बादी का जिक्र किया, बिल्कुल सही बात आपने बोली। लगातार सरकार भी इस बात पे कह रही है। अभी हाल ही में राकेश सिंह जी जो हैं, सांसद हैं हमारे क्षेत्र के, उन्होंने भी ये बयान दिया था ट्विटर पर। लगातार जब वायरल हो रही थी सब चीजें, तब उन्होंने ट्वीट भी किया था एक, जिसमें उन्होंने कहा था कि किसी प्रकार का डेवलपमेंट नहीं किया जाएगा। लेकिन फिर भी अखबारों की सुर्खियां, अखबारों के पन्ने 2017, 2018, 20 उठाएं तो किस तरह के विकास कार्यों की बात डुमना क्षेत्र में कही जाती है? खासतौर पर क्या समझ में आता है? जैसा कि हम जब यूज करते हैं डुमना, सेफ डुमना, तो हमारा मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ हम डुमना नेचर रिजर्व की बात कर रहे हैं। डुमना क्षेत्र में जितने भी सेंसिटिव इकोसिस्टम एरिया है, यहाँ के जितने भी आसपास का जंगल क्षेत्र है, पेड़ हो या अथवा ना हो, यहाँ के उस एरिया के बारे में हम बात कर रहे होते हैं। और डेवलपमेंट अगर किसी भी तरीके से यहाँ पे किया जाए, अप स्ट्रीम पे किया जाए, तो वो खंडारी जलाशय जो कि डुमना में मौजूद है, पार्क के अंदर मौजूद है, और वो जलाशय ऐसा है कि आज भी
जबलपुर की जनता को पीने योग्य पानी प्रोवाइड करता है। और वो यहाँ पे जिस प्रकार के कंस्ट्रक्शन प्लान किए जा रहे हैं उसके तहत लगातार वो दूषित होते जाएगा। पेड़ पौधे जो ना कटने की बात हुई है वो कुछ इस तरह से सोची समझी कहानियां हैं कि लोग आते हैं, पहले से प्लान चीजें रहती हैं, पब्लिक के सामने आने से पहले वृक्ष काटे जाते हैं और उसको एक मैदान बना दिया जाता है। जहां आज हम खड़े भी हैं, यहाँ पे वृक्ष हुआ करते थे, बट आज एक इतनी मोटी रोड है, तो ये तो हो ही नहीं सकता कि प्रारंभिक रूप से एक भी पेड़ ना काटे जाए। प्रारंभिक रूप से पेड़ काटे जा चुके हैं, लेकिन अब जो चीजें सामने आ रही हैं जनता के थ्रू प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो बहुत बाद में आ रही है। भ्रम फैलाने की कोशिश है, लेकिन जबलपुर की जनता जैसे समझदार है तो ये दिख रहा है लोगों को, और विरोध भी इसका इसलिए जोरों शोरों से किया जा रहा है। जी, देखा जाए तो हमारा जो डुमना क्षेत्र है, यहाँ पे 300 से भी ज़्यादा बर्ड्स की प्रजाति माइग्रेटरी जो बाहर से भी आती हैं, जैसे भी आपने देखा जाता है, ऐसे भी हमारे साथ से पाइट कुकू निकली, वो अफ्रीका से आई हुई थी। तो अगर इस सबसे अब देखा जाए, हमारे यहाँ 2000 से ज़्यादा चीतल, हिरण और 9 लेपर्ड्स हमारे यहाँ मौजूद हैं। अगर आप पूरे क्षेत्र में, सिर्फ डुमना नेचर पार्क में नहीं, उनका आवागमन पूरे डुमना क्षेत्र में होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते जाएंगे, उनका एरिया छिनता जाएगा तो मजबूर होंगे कि लोगों के रिहायशी एरिया में चले जाए। फिर आप क्या चाहते हैं? फिर आप यही बोलेंगे कि वो हमें एक न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, उसको वहाँ से हटा दिया जाए। बल्कि उल्टा ये है कि हम उनके घरों में जाके उनका तबाह कर रहे हैं, और ये इस कारण से वो दूसरे क्षेत्रों में जा रहे हैं। डेवलपमेंट आपका विरोध नहीं है, लेकिन आप चाहते क्या है? मेनली क्या है, किन चीजों में फोकस करना चाहिए सरकार को या प्रशासन को, जिस ओर नहीं ध्यान दे रहा है? युवा का कहाँ ध्यान है? सबसे पहले तो मतलब हम किसी गवर्नमेंट या किसी अथॉरिटी के अगेंस्ट नहीं है। हमारा सिर्फ एक ये सुझाव है कि आप डेवलपमेंट ऐसी जगह करें जहां से हमको प्रॉफिट मिल पाए। एक सही तरीके का डेवलपमेंट जरूरी है अब शहर की जनता को। अगर आप डेवलपमेंट ऐसी जगह प्रपोज करेंगे जिससे प्रॉफिट कम हो, लॉस ज्यादा हो, तो इसका कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। जंगली जानवर का नुकसान होगा, आपका नुकसान होगा, हमारा नुकसान। तो डेवलपमेंट सही जगह पे करें, बस हमारी एक अनुरोध है, और हम लगातार करते हुए आएंगे और करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। ये क्षेत्र आप देख सकते हैं, ये क्षेत्र जहां आज से 1 साल पहले न जाने कितनी तादाद में वृक्ष हुआ करते थे, ये देख सकते हैं बंजर हो चुका है, एक नाले की तरह ये परिवर्तित हो चुका है। हम अनुरोध करेंगे कैमरामैन से वहां जूम करके दिखाएं, एक वृक्ष भी पड़ा हुआ है जो बिल्कुल सूख चुका है। अच्छा, दूसरी बात ये जानने लायक बहुत जरूरी है कि युवाओं का विरोध डेवलपमेंट से नहीं है। आप डेवलपमेंट करें, लेकिन ऐसी जगह डेवलपमेंट करें जहां पर वृक्ष ना हो, जहां पर प्रकृति को नुकसान ना हो। देख सकते हैं आप कि ये सूखा नाला बन चुका है पूरा, और ये पूरी 4 फीट की रोड जो है, जो इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये वही स्पोर्ट्स क्लब की ओर लेकर जाती है जहां पर निर्माण कार्य करने की बात कही जा रही है। ऐसा चूंकि लगातार देखा जा रहा है, लेकिन क्षेत्रीय सरकार के लोग लगातार इस बात का भी ध्यान रखे हुए हैं और ये भी कह रहे हैं कि किस तरह से हम बचाने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ही डुमना का निर्माण करवाया, ऐसा सांसद राकेश सिंह जी ने भी कहा। उनका बयान भी हम सुनते हैं कि आखिरकार उन्होंने क्या बात कही। डुमना नेचर रिजर्व जिसके बारे में आज कहा जा रहा है, वो डुमना नेचर रिजर्व भी मेरी ही योजना से बना है, और मुझे उस पर गर्व है कि जबलपुर के लिए एक बड़ी उपलब्धि है जहां जबलपुर के पर्यावरण को हम सुरक्षित रख पाए। बहुत लंबे समय से मांग थी कि जबलपुर में स्पोर्ट्स को लेकर कुछ होना चाहिए, और बहुत लंबे समय तक जब से ये मांग चल रही, तभी से विचार विमर्श के पश्चात, लंबी तैयारी के पश्चात ये तय किया कि बहुत सारी चीज़ें तो अलग अलग हमारे पास हैं, लेकिन एक स्पोर्ट्स सिटी की कल्पना को हम साकार करें। जब बोलचाल में हम उसको कहते हैं कि डुमना में बनाएंगे, तो मतलब डुमना नेचर रिजर्व के अंदर बनाएंगे, ऐसा नहीं है। एक्चुअली ये डुमना एयरपोर्ट के पीछे जो गधेरी का हिस्सा है वहाँ पर बनेगी, और अभी तक के हिसाब से जो मौके का मुआयना मैंने अधिकारियों के साथ किया है, वहाँ फ़िलहाल तो कोई भी पेड़ दिखाई नहीं दे रहा जिसको काटने की आवश्यकता पड़े। तो मुझे नहीं लगता कि कोई पेड़ भी कटेगा वहाँ पर प्रारंभिक रूप से, अभी जो हम कह रहे हैं, और ना ही वहाँ पर कोई ऐसे पेड़ हैं। इनके आंसू बादशाह हैं, इनकी खुशियां दासी हैं, इन तक पानी लाने वाले सारे कुएं सियासी हैं। तुमको राजा बना दिया है भूखे बेघर नंगों ने, साहिब इनका एहसा मानो, ये वो आदिवासी है।
सूरज राय सूरज जी ने ये लाइनें लिखी, मतलब दादाजी ने, और ये वर्तमान परिदृश्य में बिल्कुल सटीक बैठती है। ये जो रोड है ये डुमना की ओर जाता हुआ रोड, 8 किलोमीटर का ये सफर, यकीन मानिए जब आप सिविल लाइन से ऊपर की ओर आएंगे, जो संस्कार धानी की शान और रंगत को बढ़ाता है, उसकी रौनक को बढ़ाता है, वर्षा वनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। उसके प्रोटेस्ट के लिए लगातार युवाओं ने एक मुहिम छेड़ रखी है। उसके प्रोटेस्ट के लिए लगातार सोशल मीडिया पर जमकर एक जमघट जमा बैठा है, लगातार विरोध चल रहा है। आखिरकार वृक्षों की बलि देकर डेवलपमेंट क्यों किया जा रहा है? सवाल सिर्फ यही है, युवाओं का आक्रोश सिर्फ यही है कि हमें डेवलपमेंट से कोई ऐतराज नहीं, हमें अत्याधुनिकता से कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन वृक्षों को काटना कहीं ना कहीं हमारे हर एक व्यक्ति के लिए, समाज के हर एक तबके के लिए वो क्षति होगी, जैसे उसके परिवार का कोई सदस्य चला गया। यकीन मानिएगा, एक जो पेड़ होता है वो तकरीबन 20 किलो धूल अपने आप सोखता है और न जाने कितनी इकाइयों में कार्बन डाइऑक्साइड अपनी ओर सोख लेता है। और वहीं अगर मैं बात करूं फायदा पहुंचाने की, तो एक पेड़ 7 व्यक्तियों को जीवित रखने लायक ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो पेड़ों की वो वैल्यू है जो हमें और आपको समझनी चाहिए, क्योंकि डेवलपमेंट के नाम पर पेड़ काट दिए जाते हैं, वहीं पेड़ लगाने की बात भी कही जाती है, लेकिन वो पेड़ नहीं होता साहब, वो पौधा होता है। पौधा बड़ा हुआ कि नहीं, ये भी बात हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आखिरकार सड़क के निर्माण के नाम पर पेड़ कट गए हैं, लेकिन जो पेड़ साइड में लगे हैं वो डेवलप हुए हैं कि नहीं, इस ओर हमारा ध्यान है कि नहीं, ये भी बात हमें है और आपको तय करनी है। अब ये सवाल और ये तमाम जो पूरी स्टोरी हमने आपको दिखाने की कोशिश करी, जबलपुर संस्कार धानी का वो क्षेत्र जो कहीं ना कहीं हमारे और आपके लिए एक ऐसा क्षेत्र है जो यहाँ के भविष्य का निर्धारण करेगा। अब आप ही तय कीजिए कि विकास के नाम पर वृक्षों को काटना उचित है या हमें किस दिशा में जाना चाहिए, ये हम आप पर छोड़ते हैं। कैमरा पर्सन कदीर खान के साथ प्रखर पांडे की रिपोर्ट, टीम पल पल इंडिया।